सेक्शन डी अपन जो पेपर में आएगा, जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया है उसको हम सोल्व करके पढ़ रहे हैं पूरा, है ना। ठीक है, तो अपनी पोएम क्या है? फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? स्नो माने क्या होता है? बर्फ। डस्ट माने धूल, है ना। ठीक है, बर्फ की धूल। अब देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो तो क्या हो गया? आपकी पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, पोएट माने क्या होता है? पोएट माने होता है कवि। क्या होता है पोएट माने? है ना। ठीक है, और पोएम माने कविता, है ना। इतना तो पता है ना सबको कि पोएट माने क्या होता है और पोएम माने उसको, ठीक है, जिसने उसको, है ना। ये पोएम माने ये कविता। डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, इसको लिखने वाले को क्या कहेंगे हम? पोएट कहेंगे। तो कौन है डस्ट ऑफ स्नो का पोएट? अब तो अपना आंसर क्या आएगा? ROBERT, रॉबर्ट FROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ROBERT FROST, समझ आ रहा है इतना? ठीक है, तो अच्छा ये एक और पोएम का पोएट है, कौन है? फायर एंड आइस का भी सेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हु इज द पोएट? पोएट माने कवि, है ना। पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट? पोएट वापस आया मतलब कवि, है ना। ठीक है, ऑन द कवि पर। क्रो माने क्या होता है? हमने थर्स्टी, हाँ कौवा, है ना। ठीक है, और ये शेक वर्ड है। क्या है? तो मतलब ये कौवा जो है जिस पेड़ पर बैठा है उसके नीचे कौन बैठा है? पोएट बैठा है। तो उस पेड़ पर क्या जमी हुई है ना। तो उसने क्या किया? उस पेड़ को हिलाया। तो यार शेक वर्ड का मतलब ये होता है हिलाना। तो उससे ऊपर से जो धूल गिरी ना, डस्ट गिरा ना, वो पोएट के ऊपर गिरा। तो क्या क्वेश्चन है? व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट? तो पोएट पर क्या गिराया कौवे ने? है ना। तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर? क्या लिखेंगे? डस्ट ऑफ स्नो, ये लिखेंगे ना। तो आपका आंसर क्या आएगा? डस्ट ऑफ स्नो, है ना। डस्ट ऑफ स्नो, सही है। डस्ट ऑफ स्नो, समझ आ गई बात, है ना। तो बताइए, व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट? तो शेक का मतलब होता है हिलाना किसी चीज को, है ना। तो वृक्ष जब हिलेगा ना, वो हेमलॉक ट्री था ना, तो उससे क्या गिरा? डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिरा? डस्ट ऑफ स्नो। क्या इतना समझ में आया? बताइए, डस्ट ऑफ स्नो का पोएट कौन है? और एक और फायर एंड आइस, है ना। तो क्या है दोनों का? रॉबर्ट। ठीक है, तो क्या समझ में आई इतनी बात? देखिए क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, है ना। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड माने प्रभाव पड़ना। पोएट पर क्या प्रभाव पड़ा डस्ट ऑफ स्नो से? यही है ना। देखो, पोएट माने कवि, अफेक्टेड माने प्रभाव डालना, है ना। डस्ट ऑफ स्नो से क्या प्रभाव पड़ा उसके ऊपर? जब वो गिरी ना, तो उससे चेंजिंग हिज मूड, उसका मूड क्या हो गया? बदल गया। तो अपने को लिखना है चेंजिंग, CHANGING, चेंजिंग हिज मूड। ठीक है, चेंजिंग हिज मूड। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो ये यहाँ पर शेक का मतलब होता है हिलना, हिलाना किसी चीज को। ठीक है, पोएट माने कवि, अफेक्टेड माने क्या प्रभाव पड़ा पोएट के ऊपर? तो डस्ट ऑफ स्नो से, तो उसका मूड बदल गया, चेंजिंग हिज मूड। क्या इतना समझ में आ रहा है? चेंजिंग हिज मूड, है ना। चेंज की स्पेलिंग क्या है? CHANG, ING जोड़ दिया, इसमें ING लगा दिया, इसलिए CHANG लिखा आप लोगों ने, ING, चेंजिंग हिज मूड। डस्ट ऑफ स्नो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्पेलिंग आपको याद करना। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज द क्रो सिटिंग? क्रो वापस आया। क्रो माने सिटिंग, सिट माने क्या होता है? बैठना। तो कौवा कहाँ बैठा है? है ना, हेमलॉक ट्री। तो क्या स्पेलिंग बनेगी? हेमलॉक याद है? हेमलॉक ट्री, है ना। तो अपन लिख सकते हैं ऑन द हेमलॉक ट्री। किस पर बैठा है वो? तो आपके जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आपको उत्तर लिखना ऑन अ हेमलॉक, HEMLO। क्या स्पेलिंग याद है ना सबको? ऑन अ हेमलॉक ट्री, ऑन अ। ठीक, देखो इधर, व्हाट हैज द पोएट, क्या लिखा है? व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनने
क्या चीज सेव कर ली, क्या बचा लिया उनने, अपना टाइम, है ना। तो व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। जानते हो आप, सेव्ड लिखा ना, तो किसी चीज को बचाना, तो उन्होंने क्या बचा लिया, अपना टाइम बचा लिया। तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। या फिर आपको आंसर लिखना आ जाए तो कैसे लिखोगे आपको, तो आपको लिखना है कि सम पार्ट ऑफ द डे। क्या लिखना है, सम पार्ट ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा उनने बचा लिया, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ द डे, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, सम पार्ट ऑफ द डे। समझ आ रहा है इतना, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द डे।